प्रणाम वालेकुम दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं यशु आपका स्वागत करता हूँ एपिसोड नंबर 1 और 11 में। इस हफ्ते घर में रही चहल पहल और हुई कई चीजें। एक तरफ घर में हुआ रिकवरी ब्लास्ट, मनाए गए 3 रिकवरी बर्थडे और दूसरी तरफ हर जगह सजावट चल रही थी। घर को दुल्हन के जैसे सजाया जा रहा था क्योंकि आने वाला है हमारा साल का सबसे महंगा इवेंट। जी हाँ, अर्थ फाउंडेशन डे, जो कि प्रतीक है एक दीपक के मिसाल बनने तक के सफर का। और इस 26 साल के सफर में आपने दिया है हमारा साथ, तो एक बार फिर सहयोग करें हमारा 24 नवंबर को भी और जुड़े हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम लाइव से। फाउंडेशन डे की डेकोरेशन चल रही है जोरों शोरों से। आई कैंडी रहेंगे सीलिंग्स पर लगे लाइटनिंग क्लाउड्स। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट की न्यूज सुनकर हुए सभी दुखी, फैमिली ने रखा 2 मिनट का मौन। वीकेंड पर प्री एंट्री ग्रुप ने देखी जोली LLB 3 और एंट्री ग्रुप ने देखी दिल्ली क्राइम वेब सीरीज। घर में हुआ रिकवरी ब्लास्ट, एक ही हफ्ते में मनाए गए 3 रिकवरी बर्थडेज। संडे को फिर हुआ ब्रह्म कुमारीज का मेडिटेशन सेशन, सबने सीखी मन को शांत करने की टेक्निक्स। फैमिली ने जाने अपने घर के हाल, संडे को हुई नो फोन कॉल्स। फाउंडेशन डे के डेकोर में शामिल हुए एंटीक लुक वाले हैंडमेड गेट्स। दिल्ली फैमिली काउंसलिंग रही पॉजिटिव, अटेंड करने आई 52 फैमिलीज। सैटरडे को फैमिली ने एंजॉय करी प्रिविलेज, घर में हुई चिकन पार्टी। घर में हुआ CRS सेशन, फैमिली ने डाली 445 स्लिप्स। एक एडिक्ट का रूटीन हमेशा डिसऑर्गेनाइज्ड रहता है। इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए और पुनर्स्थापित करने के लिए हम सुबह जल्दी उठकर ऑर्गेनाइज होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करते हैं। मॉर्निंग मीटिंग हमारे घर का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सेशन माना जाता है, जिससे हमारे दिन की शुरुआत होती है। ऑल ओवर वर्ल्ड थेरेपेटिक कम्युनिटी में मॉर्निंग मीटिंग सुबह 9 बजे रखी जाती है। मॉर्निंग मीटिंग फैमिली का हर एक मेंबर अटेंड करता है। दिन का असाइंड पोप पहले SODG का वेलकम करता है और फिर SODG रेजिडेंट्स का फीडबैक लेते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि ये घर रेजिडेंट्स का है और उनके फीडबैक पर ही चलता है। मॉर्निंग मीटिंग में जो वीकली थीम डिसाइड होती है उस पर एक हेल्दी डिस्कशन होती है और मेंबर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू उस पर शेयर करते हैं और अपने कनेक्शंस भी शेयर करते हैं। पूरे दिन के कम्युनिकेशन भी मॉर्निंग मीटिंग में फ्लो किए जाते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग्स और किचन का मेन्यू। फिर पोप अपने थॉट को एक्सप्लेन करता है और अपनी सजेशंस भी देता है फैमिली के बिहाफ पर। और फाइनली हमारी मॉर्निंग मीटिंग वाइंड अप होती है शफा एंथम, हमारी दार्शनिकता और आत्म शांति की प्रार्थना के साथ। इस हफ्ते हमारे घर में हुआ रिकवरी ब्लास्ट, मनाया गया हमारे SOD सत्यम जी, मेंटोर अक्षयम जी और फैमिली मेंबर अजय कोचर जी का रिकवरी बर्थडे। SOD सत्यम जी ने अपनी शेयरिंग में बताई महत्वपूर्ण बातें और शेयर किया अपने SOD बनने तक का सफर। उन्होंने बताया कि फैमिली आउट होने के परिणाम के दौरान उन्हें हुई सेल्फ रियलाइजेशन और परिणाम के टाइम को यूटिलाइज करते हुए उन्होंने एनहांस किए अपने पेंटिंग स्किल्स। उन्होंने ये भी बताया कि शुरू में जब हम ट्रीटमेंट में आते हैं तो डायरेक्शंस को फॉलो करना या परिणाम का मकसद हमें समझ में नहीं आता, पर एक लंबे समय तक ट्रीटमेंट में रहने के बाद हमें धीरे धीरे चीज़ों की वैल्यू समझ में आने लगती है। ये था उनका शॉर्ट, क्रिस्प एंड वैल्यूएबल मैसेज। बट दिस इज नॉट द एंड। शेयरिंग के बाद एक मेंबर ने उनके साथ मिलकर उनका फेवरेट गाना परफॉर्म किया और फाइनली फिर हुई केक कटिंग सेरेमनी। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एक एडिक्ट जब शफा होम में एडमिट होता है तो सबसे पहले उसकी थोरो चेकिंग की जाती है।
उसका इनिशियल एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए उसे आइसोलेशन में रखा जाता है। फिर इनिशियल डॉक्टर चेकअप और उसके विड्रॉल सिम्टम्स को मॉनिटर करने के बाद ही उसका आईडी में टाइम ड्यूरेशन डिसाइड कर दिया जाता है। आईडी पेशेंट की केयर के लिए 2 सीनियर मेंबर्स परमानेंटली आईडी में असाइन किए जाते हैं, जो कि उसको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करते हैं, सुपरवाइज करते हैं और उसको एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। आईडी पेशेंट को रेगुलरली मेडिसिन दी जाती हैं और उनका बीपी और शुगर ऑन ए रेगुलर बेसिस चेक किया जाता है। और जब आईडी पेशेंट के विड्रॉल्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो उनको प्री एंट्री ग्रुप में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जहां वो घर के नियम और डेली रूटीन के बारे में सीखते हैं और फाइनली वो एक स्टेबल कंडीशन में आ जाते हैं। Well, a mega event is on its way, my dear friends. It's on 24th November 2025, our much awaited Foundation Day, जिसकी तैयारियां हो चुकी हैं शुरू। अलग अलग एक्ट्स की स्क्रिप्ट हो चुकी है रेडी और साथ ही डांस, थिएटर और डेकोरेशंस की टीम्स भी बन चुकी हैं, जो कि 24/7 अपने अपने काम पे लगी हुई हैं। इस साल का इवेंट रहने वाला है ग्रैंड, जिसमें कि दिखाई जाएगी शफा होम के पास्ट ईयर्स के इवेंट्स और उसके अचीवमेंट्स पे डॉक्यूमेंट्री। गेस्ट के फोटोशूट के लिए बनाया जा रहा है फोटो बूथ और डेकोरेशन का भी जवाब नहीं, विद गोल्डन बैनर्स, शिमर बैकग्राउंड्स एंड सीलिंग स्टार्स। एवरीथिंग इज एक्सपेक्टेड टू लुक एज डिवाइन एज इट कुड बी। जब भी किसी रेजिडेंट का बायोलॉजिकल या फिर रिकवरी बर्थडे होता है तो शफा में एक प्रॉपर केक कटिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसकी खास बात यह है कि वो जो केक यूज होता है वो शफा में ही रेजिडेंट द्वारा खुद प्रिपेयर किया जाता है, जिससे कि रेजिडेंट एक नया स्किल सेट भी सीखते हैं और ये लेगेसी कंटिन्यू रहे, वो रेसिपी आगे यंगर्स को भी पास ऑन की जाती है। तो आइए जानते हैं हम शफा में केक कैसे बेक करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज हम आपको लेके आए हैं हमारी अपनी शफा किचन में। यहाँ एक बेक केक हो रहा है और वो बेक किया जा रहा है हमारे मास्टर शेफ निशान जी की तरफ से। निशान जी, आप बताना चाहेंगे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज हो रहे हैं? सबसे पहले तो ये हमारे पास केक का प्रीमिक्स है, वनीला फ्लेवर, और इसके साथ हमारे पास है शुगर, चोको चिप्स, डार्क कंपाउंड, वाटर, मिल्क एंड ऑयल। तो सबसे पहले हमें शुगर को मेल्ट करना होता है। तो ये हम शुगर को मेल्ट कर रहे हैं शुगर सिरप बनाने के लिए। इसको हम अपने वनीला प्रीमिक्स में ऐड करेंगे, केक प्रीमिक्स में, ताकि वो मीठा हो जाए। सर हम जो हमारा प्रीमिक्स था उससे हम बैटर बना रहे हैं, जिसमें बस प्रीमिक्स में हम पानी को और शुगर को मिला के उसका प्रीमिक्स तैयार करेंगे, एक बैटर बन जाएगा जिससे केक बेक होगा। हाँ जी, तो अब हमारा बैटर रेडी है, ऑलमोस्ट तैयार है, बस इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम बस इसको मोल्ड में डालेंगे और उसके बाद हम इसको बेक होने के लिए रखेंगे। तो सर अब जो हमारा डार्क कंपाउंड है उसको हम मेल्ट करने जा रहे हैं। हम इसको लिक्विड चॉकलेट में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें हमें डार्क कंपाउंड चाहिए होता है, दूध चाहिए होता है और शुगर चाहिए होती है। इससे ये एक लिक्विड चॉकलेट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि हमें केक मोल्ड में ग्रीसिंग करनी है, सो दैट हमारा जब हम बैटर को इसमें डालेंगे और बेक करने के लिए रखेंगे तो वो चिपके ना, इसमें इजीली बाहर आ जाए। अब ऑयलिंग के बाद हम इसमें मैदा डालेंगे और उसको पूरे स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से, जिससे वो केक चिपकेगा नहीं मोल्ड में। तो अब हमारा मोल्ड रेडी है और अब हम इसमें अपना बैटर डालने जा रहे हैं। अब हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है, हम इसको ओवन में डालने जा रहे हैं। उससे पहले हम इस पर एक फॉइल को कवर कर देते हैं, जिससे जो ओवन की हीट होती है वो एक बार में ऊपर से पूरी ना लगे और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए केक में, जिससे केक अंदर से आधा कच्चा या ऊपर से ज़्यादा पक ना जाए। इससे केक बिल्कुल परफेक्ट रेडी होके बाहर आता है। अब हमारा ओवन प्री हीटेड है 180 पे, बिल्कुल रेडी है ओवन। अब बस हमें अपना केक मोल्ड को उठा के केक को ओवन में डालना है। और अब ये केक ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट
मिनट्स में बिल्कुल रेडी हो जाएगा। करते हैं बात हाफ एम्प्टी हाफ लोस्ट की। जी हाँ, 5 नवंबर को रिलीज हुई हमारी ये शॉर्ट फिल्म रही इस बार की फैमिली काउंसलिंग का मेन टॉपिक। रंजन सर ने सबसे पूछा सवाल इस मूवी को बनाने के मकसद पे, और फिर अपने पर्सपेक्टिव से सबको समझाया कि क्यों रिलैप्स खतरनाक है और क्यों इसकी अवेयरनेस जरूरी है। कई लोग तो एक रिलैप्स एडिक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते और काफी लोग इस रिलैप्स के कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाते। ये देखकर अच्छा लगा कि फैमिली काउंसलिंग में सभी फैमिली मेंबर्स ने अपनी बात खुलकर सामने रखी। रंजन सर ने फैमिली से जानने की कोशिश करी कि मूवी में उन्होंने रोहन के पहले और दूसरे ट्रीटमेंट में क्या फर्क नजर आया, और सबने इस बात को समझा कि रिलैप्स ट्रीटमेंट का एक हिस्सा तो है बट एक खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि इसमें पेशेंट की ओवरडोज भी हो सकती है। इन्हीं चीजों की अवेयरनेस को लेकर हमने ये मूवी बनाई है, हाफ एम्प्टी हाफ लोस्ट। आप सब इसे देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। हमारी वीकली रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है। इस हफ्ते घर में हुई 4 मॉर्निंग मीटिंग्स, और हमारी इस बार की वीकली थीम थी इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, जिससे हम ये समझते हैं कि समझाने से पहले खुद समझो। और इस हफ्ते हुए 4 एजुकेशन सेशंस, जिसमें से एक सेशन था थॉट्स के ऊपर, और हमारे इस सेशन का थॉट था अ कैट दैट ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ लायन मस्ट लूज इट्स एपेटाइट फॉर रैट्स, जिससे हम ये समझते हैं कि अगर आपको ऊंचाइयों को छूना है तो आपको अपनी पुरानी और बुरी आदतों को छोड़ना होगा। हमारी इस वीक की प्रोग्राम रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है। टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस आई 1153, जिसमें से डील हुई 844। टोटल नंबर ऑफ रिपोर्टिंग्स आई 155, जिसमें से डील हुई 81। टोटल नंबर ऑफ पुलअप्स आए 228, डील हुए 40। टोटल पॉजिटिव कन्वर्ट्स आई 727। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आई 134। हमारी ग्रेडिंग रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है। ए ग्रेड कन्फ्रंट रही 184, बी ग्रेड कन्फ्रंट्स रही 900, सी ग्रेड कन्फ्रंट्स रही 27। इस वीक सबसे ज्यादा कन्फ्रंट आई ऑफेंड, रिएक्ट और बीएचआर के बिहेवियर्स पर। किसी कारणवश इस हफ्ते कम्युनिटी मीटिंग नहीं हो पाई। हमारी काउंट डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। फैमिली काउंट है 111, आईडी में 3 पेशेंट्स, स्टाफ काउंट 39, मेंटोर काउंट 1 एंड टोटल हाउस काउंट है 154। इस हफ्ते रियलाइजेशन चेयर पर गए 6 लोग और स्पेयर पार्ट में 1 मेंबर। एफएमएनसी हुआ 1 मेंबर। न्यू एडमिशंस हुई 3 मेंबर्स की। 4th स्टेज हुए 2 मेंबर्स, सत्यम जी, अक्षेम जी। टीपीडी हुआ 1 मेंबर, प्रबल। घर में सेलिब्रेट हुए 3 रिकवरी बर्थडेज, सत्यम जी, अक्षेम जी एंड अजय गोचर जी। बायोलॉजिकल बर्थडे आया 1 मेंबर का, शुभांकित। डॉक्टर विजिट हुए 16, गेस्ट विजिट हुए 12। दिल्ली फैमिली काउंसलिंग काउंट रहा 52। इस हफ्ते कोट द्वार में एक भी फैमिली मीटिंग नहीं हुई और फोन कॉल्स हुई 9। So that's all for this week. I hope you liked our video. We will be back soon with the brand new episode, जिसमें हम आपको दिखाएंगे हमारे साल का सबसे बड़ा इवेंट, our 26th Foundation Day, जिसकी थीम है Hunt for Gold. So stay tuned and do join our Facebook and Instagram live on 24th November and make this event even more special for us. Goodbye, take care, प्रणाम वालेकुम। भाई बहुत सीधी सी बात है। 24 तारीख को 26वां फाउंडेशन डे शफा मना रहा है। 24 तारीख जो मंडे आ रही है, 24 तारीख को याद रखें, 24 तारीख को 26वां फाउंडेशन डे। हंट फॉर गोल्ड, 25 साल हो गए थे लास्ट ईयर, अब 1 साल और बनाया। सो इस साल अब हंट फॉर गोल्ड है।
अब गोल्ड की ओर जाना है, ये हमारा मकसद है। आपको इनवाइट कर रहे हैं। फिजिकल इनविटेशन हमारे लिए संभव नहीं है, आपको फिजिकली आमंत्रित करें ये संभव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग हमारे पास उस दिन आएंगे। कोशिश करेंगे जो लोगों ने ट्रीटमेंट पूरा किया है उनको बुलाएं, उनको बुला रहे हैं, क्योंकि उनका पहले आता है, उनका नंबर कम्स फर्स्ट। सो आप लोगों को खाली इतना इनवाइट करते हैं कि आप लोग उस दिन 5 बजे के बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमें ज्वाइन करें। वहां पर हमारा हौसला बढ़ाएं, हमारी हिम्मत बढ़ाएं, हमें मालूम हो आप लोग हमारे साथ हो। बाकी जो इसका पार्टी होगी, जो इवेंट होगा, इवेंट की पार्टी है, वो कोशिश करेंगे नए साल पे आपको बुलाएं। और फिर भी कोशिश ही रहेगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है बुलाना। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की विशेष हमारे पास आई हैं। अगर आप आ नहीं सकते हैं, अपनी बाइट भेज सकते हैं, अपना बाइट पोस्ट कर दीजिए, बोलिए कुछ हमारे बारे में, अच्छा बुरा जो आपके अनुभव रहे हैं। हमें खुशी होगी आप जो कुछ भी बोलेंगे उसको हम एयर करेंगे, उसको पोस्ट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि 26 साल की जर्नी क्या होती है, 26 साल में क्या क्या हो सकता है, 26 साल कैसे गुजारे होंगे हम लोगों ने। हम लोग जमीन से उठे हैं, फर्श से उठे हैं। मुझे सच में याद आते हैं वो दिन, वो देखेंगे आप। उस दिन एक मूवी बनाई है इन लड़कों ने। और सबसे बड़ी बात, ये सारा जो भी इवेंट है, जो भी आज शूट हो रहा है, जो भी तैयारियां हो रही है, वो आपके बच्चे कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं, मैं तो छुट्टी पे हूँ आजकल। सुबह ये लाल पीले कपड़े पहनता हूँ, घर से निकलता हूँ और छुट्टी मनाता हूँ पूरे दिन। इसका हिस्सा बने, हमारा साथ दे। आप सब लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये आपके बिना संभव नहीं था, मैं ये दिल से मानता हूँ। थैंक यू।